हरे कृष्णा। दासों के दास राधाकांत गिरधारी दास आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी सेवा के क्रम में महाप्रभु के चरणों में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से हम सब लोग ये सेवा कर पा रहे हैं और आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है, आप सब लोगों की कृपा है, तभी हम ये सेवा कर पा रहे हैं। तो आज की हम जो चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। तो वो जो भी भक्त हैं भगवान के इस द्वारा जो चलाए जा रहे इस आंदोलन में, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन में हम लोग आपसे निवेदन कर सकते हैं, आपके चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि आप सब लोग इस आंदोलन में किसी न किसी तरह सहयोग जरूर करते रहें। कोई तन से सहयोग करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है, जिस प्रकार हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। तो हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट वीक चल रहा है क्योंकि जो महीना है गीता मैराथन का है। इस गीता मैराथन में हम लोग चाहते हैं कि आप अपना जरूर सहयोग करें, क्योंकि जब तक भगवत गीता घर घर पर नहीं होगी तब तक, क्योंकि एक घर के अंदर हम देखते हैं चार चार पाँच पाँच मोबाइल हैं, तो हर किसी की अपनी एक भगवत गीता अपनी पर्सनल होनी चाहिए। डेली हमें क्या करना चाहिए, एक नियम अनुसार हमें डेली एक प्रण करना चाहिए कि मुझे डेली एक श्लोक पढ़ना है, डेली पढ़ना है। उसमें भी कहीं ना कहीं हम छूट जाती हैं। तो आप प्रण करेंगे, भगवान आपको इच्छा शक्ति देंगे, आप पर ब्लेसिंग्स करेंगे और आप उस पर सक्सेस हो जाएंगे। तो मेरा आपसे बस यही प्रार्थना रहता है कि अपने जीवन में हरि के नाम यानी कि भगवान के नाम का सुमिरन करें और उसके साथ साथ नित्य एक गीता का श्लोक अपने जीवन में जोड़ें, पढ़ें उसे। लाल कपड़े में बांध के न रखें भगवत गीता को। जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। तो उसी मैराथन में हम लोग चाहते हैं कि आप, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो नहीं ले सकते भगवत गीता, तो उसमें आप हमारे द्वारा जो भी भक्तगण आपसे निवेदन करेंगे या हम खुद भी निवेदन कर रहे हैं बहुत सारे भक्तों से, बहुत सारे भक्त हमारे लिए प्रयास भी कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि हम वो भगवत गीता पार्सल द्वारा जो भी आदमी कहीं पर भी रहता है हम लोग उसको भेजने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम फ्री में किसी को नहीं देंगे, वो कुछ ना कुछ सेवा जरूर दे जिससे उसके पास उसकी महत्ता को, क्योंकि भगवत गीता छपनी बंद हो जाएगी। अगर हम फ्री में देंगे तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी, तो उसका पहले कोई मूल्य नहीं है। लेकिन हम फ्री में नहीं देंगे। बस हमारा आपसे निवेदन यही है, कुछ ना कुछ सेवा जरूर दें, जिससे अगर आप भगवत गीता लेना चाहते हैं जरूर कुछ ना कुछ सेवा करें। और अगर आप सब भगवत गीता आपके पास है तो आप प्रण करें कि मैं डेली भगवत गीता पढ़ूंगा। तो आज की हमारी जो चर्चा है, स्पेशल चर्चा है भगवत गीता का परिचय। क्यों हम पढ़ते तो हैं, भगवत गीता समझ में नहीं आ रही है, तो उसको हम कैसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, तो उस पर हम कुछ विचार विमर्श करेंगे। जिससे क्या होगा, धीमे धीमे करके हमें वो समझनी स्टार्ट होगी। क्योंकि किसी न किसी के दृढ़ भगवत यानी कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो किसी न किसी के दिशा निर्देश में किसी न कोई आपको जो आपको गाइडेंस कर रहा है, जो आपको बता रहा है, यानी कि वो ऐसा होना चाहिए वो खुद एक्टिव हो, खुद समय देते हो, तब तो आप उनके गाइडेंस में रहें। क्योंकि वो समय नहीं दे पा रहे और आप भटक जाएंगे, इसलिए ऐसे के संपर्क में रहें जो आपको भगवान की सेवा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो हम लोग जो सबसे पहला हमारा जो परिचय है भगवत गीता का, जो हमारा पहला अध्याय है उसमें उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसमें हम लोग लिखा है पहला जो उसमें है भगवत गीता की पृष्ठभूमि है। क्या भगवत गीता के अंदर पृष्ठभूमि में, तो उसमें चर्चा है भगवत गीता की पृष्ठभूमि में वे घटनाएं समाविष्ट हैं जो 5000 वर्ष पूर्व कुरु वंश में हो गई थी। उस समय घटी, वे समस्त विश्व पर शासन कर रहे थे। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडु राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, किंतु उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। उस समय पांडु पुत्र अल्पमय होने के कारण राजकार्य संभालने की योग्य नहीं थे। अतः धृतराष्ट्र राज सिंहासन पर बैठे और उन्हें तब तक कार्यभार संभालना था जब तक कि पांडुपुत्र बड़े नहीं हो जाएं। परंतु पांडुपुत्र के बड़े हो जाने पर धृतराष्ट्र ने उन्हें राज्य नहीं लौटाया, अपितु उन्हें ध्रुत कीड़ा में छल किया गया और 14 वर्ष के दीर्घकालन के लिए वनवास भेज दिया गया। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव राज्य से अत्यधिक आसक्त और आसुरी प्रवृत्ति के थे।
यह समझौता हुआ कि यदि पांडव अपना वनवास काल पूर्ण कर लेते हैं और अंतिम वर्ष अज्ञातवास व्यतीत करते हैं तो उन्हें उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। भगवान की कृपा से पांडव इस कसौटी पर खरे उतर गए। इसके बावजूद कौरव उन्हें सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हुए। राज्य की तो बात ही छोड़िए, श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, किंतु शांति प्रस्ताव स्वीकार करने के बजाय कौरवों के प्रमुख दुर्योधन के द्वारा सहस्त्र सैनिकों के द्वारा बंदी बना लिए जाने का प्रयास किया गया। श्री कृष्ण ने परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले अपने विश्व रूप को प्रकट किया। फिर भी मूढ़ दुर्योधन पांडवों को पराजित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहा। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध अटल था। गीता की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुए, जहां कौरव और पांडव के मध्य युद्ध के लिए लाखों सैनिक एकत्रित हुए थे। विपक्षी दलों द्वारा युद्ध के श्री गणेश के घोतक शंख बजाए जाने लगे और अर्जुन अपने कर्तव्य के विषय में भ्रमित हो जाता। उसे राज्य प्राप्ति के लिए अपने ही बंधु बांधवों से युद्ध करने में संशय हो रहा था। वह अपने संशय को श्री कृष्ण के सम्मुख रखता है और स्वयं को एक शिष्य के रूप में समर्पित कर देता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समस्त संशयों को दूर करते हैं और उसे अपने कर्तव्य के पालन करने का आदेश देते हैं। आदेश देते हुए युद्ध स्थली में भगवत गीता का उपदेश करते हैं और अर्जुन कृष्ण के आदेशानुसार युद्ध करता है। और चूंकि धर्म के पालक श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे और पांडव अंत में विजयी हुए। जिस प्रकार उसका उदाहरण समझाया है, जिस प्रकार धान के खेत में खरपतवार अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ में ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेती में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के रूपी खरपतवार अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर अपने नितांत धार्मिक पुरुषों को स्थापित किया जाएगा। तो मेन जो हम लोगों ने इसमें से सार निकालने का प्रयास किया है भगवत गीता में, उसका यही था, जिसमें भगवत गीता का अध्ययन तथा विद्यालयों के उच्च विद्यालयों के में क्या अंतर है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो उस पर हम लोग कल थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हम लोग बस चाहते हैं कि एक टॉपिक लेकर धीमे धीमे किसी भी चीज़ को समझने के लिए नित्य हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें उस भक्ति में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसी प्रकार हम लोग कहते हैं दवा लेनी पड़ेगी, नित्य हरि के नाम यानी कि 2 माला का जप महामंत्र का करेंगे। आप जो भी गुरु से दीक्षित हों, किसी से भी दीक्षित हों, लेकिन अपने जीवन में हरि के नाम को जब आप सुबह शाम एक एक गोली रूपी इस महामंत्र को जपेंगे, आप खुद देखेंगे कि हाँ, भगवान का प्रेम प्राप्त होने लगा है। तो इस कली के युग में, कलह के युग में हमें भगवान से प्रेम करना है, तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें महामंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो माला है इसको हम डेली जपेंगे, क्योंकि उदाहरण के रूप में हमें माला क्यों करनी चाहिए। हम भोजन खाते हैं, पूरा शरीर चलता है, लेकिन इसी जो शरीर है 5 तत्वों से बना है। इस शरीर के अंदर जो मेन आत्मा है उसका भोजन नहीं मिलेगा तो वो क्या होगी, बीमार हो जाएगी। तो उसको हमें ठीक करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, भजन करना होगा। भजन भगवान का पवित्र नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोग अपने जीवन में हरि के नाम को जोड़ें। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता श्लोक शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेज दें। हमारी टीम द्वारा आपको नित्य गीता श्लोक कृष्ण कथा भेज दिया जाएगा। बस आपसे दासों के दास यही निवेदन करते हैं कि अपने जीवन में हरि के नाम को जोड़ें और भगवत गीता को डेली पढ़ने का प्रयास करें। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।